पंजाब तो इन्होंने साथ लिया, लेकिन हार के बाद मंत्री बनाए जाने पर इसका जो संदेश है इस पर इनको विपक्ष नहीं घेरेगा, मुद्दा नहीं बनाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। कारण ये है कि पंजाब को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पंजाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीद लगाए हुए है। आप पिछले विधानसभा चुनाव से देखिए, जब आम आदमी पार्टी जीती थी तो वहां एक तरह से अकाली दल खत्म हो गया है। इस बार भी हरसिमरत जीती है, लेकिन अकाली दल का कोई आधार बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, इसका मतलब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दो विकल्प रह जाएं। वहां जाट, सिख और जाट ये दो बड़े समुदाय हैं जो राजनीति को प्रभावी करते हैं। तो जाट जो दलित वर्ग है वो चला गया आम आदमी पार्टी के साथ, जाट सिख कहीं ना कहीं बिखर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जाट जो सिख है, यदि हम उसमें बंटवारा कर लेंगे तो गाहे बगाहे कल जाट दलित हमारे साथ आ जाएगा, तो हमारे लिए पंजाब में एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और इसमें बेन सिंह जी की भूमिका को भी याद करना चाहिए। बेन सिंह जो इनके ग्रैंडफादर रहे, वो मुख्यमंत्री भी रहे और उनकी शहादत हुई आतंकवाद की वजह से, तो उसका भी एक बैकग्राउंड जो है उनको मदद कर रहा है। त्रिवेदी सर, ये बैकग्राउंड उनको मदद कर रहा है, वो साफ दिख रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, बिहार से चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। 2 और नाम बिहार से सामने आ गए हैं। अब वो नाम कौन कौन से हैं जानिए। सतीश दुबे, राजभूषण निषाद, ये मंत्री बन सकते हैं, संभावना है। सतीश चंद्र दुबे ये वाल्मीकि नगर से हैं, अभी फिलहाल वो राज्यसभा में, उनका नाम भी सामने आ गया है। और एक और नाम जो सामने आया है बिहार से, राजभूषण निषाद का, प्रकाश कुमार सतीश चंद्र दुबे के साथ है। सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। प्रकाश, ओवर टू यू। बिल्कुल, तनाव कम करने पर हो सकती है बातचीत। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन भी है। 7 देशों के नेता, मंत्रिपरिषद के सदस्य और कई हस्तियां होंगी शामिल। जेपी नड्डा के घर पर भी आज रात्रि भोज है। बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी पदाधिकारी और राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डिनर में होंगे शामिल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले रोशनी से जगमग हुआ राष्ट्रपति भवन। विदेशी मेहमानों के स्वागत में दिल्ली की सड़कों पर लगी होर्डिंग्स। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज है। सचिवालय ने जारी किया है वीडियो, मेहमानों के लिए खास इंतजाम। शपथ ग्रहण के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी तैनात। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित की गई है। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 भी लागू। शपथ ग्रहण समारोह में कई महिला लोको पायलट को भी आमंत्रित किया गया। ये सभी लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिला पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। कांग्रेस बोली, निमंत्रण पर आज लिया जाएगा फैसला। शपथ ग्रहण पर कांग्रेस का निशाना। जयराम रमेश बोले, जिस व्यक्ति का शपथ ग्रहण है उन्होंने राजनीतिक और नैतिक अधिकार को खो दिया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, भारत के इतिहास में कोई पीएम तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेगा, ये हमारी पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, विदेश से कई मेहमान शपथ समारोह के लिए पहुंच रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी टीएमसी, निमंत्रण न मिलने का दावा किया। बीआरएस प्रमुख केसीआर को प्रहलाद जोशी ने फोन पर न्योता दिया। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को न्योता न देने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं करना एक बड़ा इशारा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का दावा, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से पीएम पद का ऑफर मिला, जेडीयू ने ठुकराया। केसी त्यागी के ऑफर वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, वो कुछ भी कह सकते हैं। नीतीश को पीएम पद के ऑफर पर आरजेडी सांसद मिसा भारती बोली, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं। नीतीश को इंडिया गठबंधन के पीएम पद के ऑफर के दावे पर केसी त्यागी कायम है। जेडीयू नेता संजय झा ने इस दावे का खंडन किया, कहा नहीं नीतीश को मिला कोई ऑफर। सीएम ममता का पीएम की ताजपोशी पर बयान, कहा जैसा जनादेश है उसके बाद तो नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी की सलाह, कहा आने वाले दिनों में सरकार बनाने की होनी चाहिए कोशिश, नीतीश कुमार से संपर्क में रहेंगी ममता। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव मीटिंग में पास हुआ, राहुल लेंगे फैसला।
राहुल गांधी को मनाने में जुटे कांग्रेस के कई नेता। प्रमोद तिवारी, इमरान प्रताप गढ़ी बोले, हम सब चाहते हैं राहुल बने नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की खबर पर बीजेपी का वार। सुकांत मजूमदार बोले, राहुल गांधी कभी इटली तो कभी दूसरे देश चले जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे काम। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को बताया बच्चा। कहा, लोकसभा में सभी को इंतजार रहेगा कि वो कब सदन में हंसते। मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में एनसीपी शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज है। सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू होगी। टीएमसी संसदीय दल की नेता चुनी गई ममता बनर्जी लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय उपनेता, काकोली घोष उपनेता बने। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को शिवसेना संसदीय दल का नेता चुना गया। मुंबई में हुआ जोरदार स्वागत। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के संसदीय दल के नेता होंगे। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे अखिलेश। एसपी के नवनिर्वाचित सांसदों को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की नसीहत। कहा, सरकारी एजेंसियों की नजर, हर पल रहे सावधान। डिंपल यादव ने एसपी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। कहा, लोकतंत्र में जनता तय करती है प्रतिनिधित्व। एसपी की जीत से उत्साहित धर्मेंद्र यादव ने अयोध्या के लोगों का जताया आभार। कहा, लोगों ने समझदारी के साथ वोटिंग की। फैजाबाद से नवनिर्वाचित एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी ने भगवान राम की तोड़ी मर्यादा। 2027 में यूपी से पूरी तरह से बीजेपी का होगा सफाया। अखिलेश यादव से मिलने उनके लखनऊ आवास पहुंचे आप नेता संजय सिंह। आम आदमी की तरफ से अखिलेश यादव को बधाई दी। मराठा आरक्षण विरोधियों की मराठा वार्ड में जीत पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैरान। हार की समीक्षा कर रही बीजेपी। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने उद्धव ठाकरे पर जताया भरोसा। उदय और महाविकास अघाड़ी के एक पक्ष में एकतरफा वोट पड़ा। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का अच्छा मौका। पीएम मोदी से मांगे विशेष पैकेज। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के भरोसे एनडीए सरकार है, बिहार को दिलाए उसका हक। ओडिशा में 10 जून को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। शाम होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री दावेदार को लेकर बीजेपी ने नहीं खोले पत्ते। सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। कंगना थप्पड़ कांड पर एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान। कहा, कंगना के बयान भावनाएं आहत करने वाली थी। कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल के समर्थन में उतरी किसान यूनियन। मोहाली में आज सुबह 11 बजे इंसाफ मार्च निकालेंगे किसान। अभिनेता और टीएमसी विधायक सोहम चक्रवर्ती पर रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट का आरोप है। मारपीट की घटना को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर। एक्स पर पोस्ट कर कहा, ममता बनर्जी की पुलिस कुछ नहीं करेगी। यूपी के बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ। उन्नाव के महान से विधायक ब्रजेश रावत पर युवक को गालियां देने और मारने का आरोप है। आज सुबह 10 बजे आएगा देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम। 16,000 सीट के लिए जारी होंगे नतीजे। कोटा के छात्रों ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर दावा किया। 4 मई को रात लीक हो गया था पेपर। वाराणसी में नीट यूजी परीक्षा परिणाम पर युवाओं का फूटा गुस्सा। प्रदर्शन कर छात्रों ने जताया अपना विरोध। नीट यूजी परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रयागराज में भी प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, चयन परीक्षाओं की सूचिका के साथ नहीं होगा खिलवाड़। जल्द लागू होगा नया कानून। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश में 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती के दिए निर्देश। जल्द